हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। अगर आप यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि 90% स्टूडेंट एक गलती कर देते हैं जिसकी वजह से वो प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, उन्होंने प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी की रहती है, फिर भी उनका यूपी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। अब क्योंकि यूपी टेट एग्ज़ाम जो है ये एक प्रकार का क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, इसमें आपको मेरिट लिस्ट नहीं बनानी रहती, जिसके लिए जनरल के लिए जो क्राइटेरिया वो 90 मार्क्स का रहता है और अदर कैटेगरी के लिए 82 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए लाने रहते हैं। फिर भी उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है अच्छी तैयारी करने के बावजूद, क्योंकि उनको ये नहीं पता रहता कि हम किस विषय को पहले सॉल्व करें और किस तरीके से सॉल्व करें। प्रश्न करने का सही तरीका नहीं पता रहता है, और ख़ासकर जो 3 अटेम्प्ट ट्रिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, अगर आप इस ट्रिक्स को फॉलो करके एग्ज़ाम में बैठते हैं, ये तरीका अपनाते हैं आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, तो आपका यूपी टेट एग्ज़ाम डेफिनेटली इस बार क्वालिफाई हो जाना है। अब क्योंकि 4 साल बाद 5 साल बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है यूपी टेट का, इसके बाद आगे पता नहीं कब ये एग्ज़ाम पात्रता परीक्षा है, फिर भी कब ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए कोई इसकी गारंटी नहीं है। और इस साल बहुत सारी वैकेंसियाँ भी आपको देखने वाली हैं, जैसे सुपर टेट और यूपी टीजीटी पीजीटी जैसी वैकेंसियाँ आपको मिलने वाली हैं, तो आपको उसके लिए यूपी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो इस बार आप सही तरीके सही मेथड से यूपी टेट एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइएगा। परीक्षा पास करने के 5 मूल मंत्र के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अब अगर आप यूपी टेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ तो डेफिनेटली पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट को सॉल्व करने का क्रम क्या है, यानी कौन से सब्जेक्ट को पहले सॉल्व करें। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, मैथ को सबसे पहले सॉल्व करने बैठ जाते हैं और इसी में वो घंटों टाइम बिता देते हैं। अब टाइम तो लिमिटेड रहता है, टाइम मैनेजमेंट भी करना है, और मैथ को सॉल्व करने में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो बन नहीं रहे होते, उसी में फंसे रहते हैं, और इससे क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अब क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो कैंडिडेट को क्या लगेगा कि जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा टफ है, यानी हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, और इसी में वो उलझ के रह जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको, जब भी आप सॉल्व करने बैठे, एग्ज़ाम देने बैठिए, तो पहले आप हिंदी को सेलेक्ट करिए या सीडीपी को। पहले आप हिंदी सॉल्व करने बैठिए या फिर सीडीपी को। अगर आप ये 2 सब्जेक्ट पहले पकड़ते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं और इसमें क्वेश्चन बनते भी हैं आपको। अगर आप सीडीपी पहले सॉल्व करते हैं तो क्या रहेगा, आपके क्वेश्चन आप मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अच्छे अटेम्प्ट कर पाएंगे, अच्छे क्वेश्चन बन पाएंगे। और अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन लगातार अच्छे से आपने करेक्ट सॉल्व कर लिया, यानी आपसे बनते हुए प्रश्न अगर 15 से 20 प्रश्न फंस गए, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा और आप पॉजिटिव हो जाएंगे। और जब भी आप पॉजिटिव हो जाएंगे तो आगे टफ क्वेश्चन भी आएंगे, और ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो आपसे नहीं बन रहे होते हैं, उसमें भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप कुछ ना कुछ सोल्यूशन उसका निकाल लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, तो आप सही आंसर तक पहुँच पाएंगे अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है तो सबसे पहले आप हिंदी या फिर सीडीपी चूज करिए। ये क्या करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, यानी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। उसके बाद आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे संस्कृत हो, आप उसको सॉल्व करिए। लास्ट में आप मैथ सॉल्व करिए। अब इसमें बहुत सारे मैथ स्ट्रीम वाले भी कैंडिडेट होंगे जिनकी मैथ बहुत अच्छी होगी, तो उनको लगता है कि नहीं, हमको पहले मैथ सॉल्व करना चाहिए, तो उनको भी यही सजेशन करूँगी कि आप मैथ पहले नहीं सॉल्व करिए, आप पहले ये कोई भी सब्जेक्ट आप सॉल्व करिए, उसके बाद मैथ सॉल्व करिए, क्योंकि मैथ टाइम ज़्यादा लेता है और कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या है, आप इसी में फंसे रह जाएंगे और बाकी सब्जेक्ट आपके छूट जाएंगे और कॉन्फिडेंस आपका कम होगा, वो अलग है। अब आपने कोई भी सब्जेक्ट चूज किया, चाहे सीडीपी चाहे हिंदी, अब उनके जब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो प्रश्नों के सॉल्व करने का बेस्ट तरीका, सही तरीका क्या होना चाहिए। मान लीजिए आप सीडीपी सबसे फर्स्ट आपने सीडीपी को सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो आप सबसे पहले क्या करिए, पॉजिटिव ऑप्शन चूज करिए। पॉजिटिव रहने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रहने का मतलब ये होता है कि आप पॉजिटिव ऑप्शन को सेलेक्ट करें। सीडीपी में तो ये बेस्ट मेथड होता है कि आप सबसे पहले पॉजिटिव ऑप्शन में जाइए। अगर नेगेटिव ऑप्शन जैसे दंड देना कहीं पे दे रहा कि बच्चों को दंड देना चाहिए, बच्चों को गलत ठहराना चाहिए, बच्चों की गलती निकालनी चाहिए, तो ये क्या होते हैं, निगेटिव ऑप्शन होते हैं, और निगेटिव ऑप्शन को हमेशा इग्नोर करना चाहिए। सीडीपी में 90% क्वेश्चन आपके पॉजिटिव ऑप्शन ही होते हैं, जब तक कि क्वेश्चन कहीं वो खुद ना पूछे कि इसमें से निगेटिव कौन सा है। अगर निगेटिव पूछ रहा तब जाके आपको निगेटिव ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है, नहीं तो 90% आपके पॉजिटिव ऑप्शन वाले करेक्ट आंसर होंगे। तो पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव ऑप्शन को चूज करिए, निगेटिव ऑप्शन को आपको इग्नोर करना है और
और 3 अटेम्प्ट प्लान को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। अब 3 अटेम्प्ट का प्लान क्या होता है, 3 अटेम्प्ट मान लीजिए 150 आपके क्वेश्चन हैं, तो ऐसा तो कोई कैंडिडेट नहीं होगा कि 1 से लेके 150 तक के क्वेश्चन आपको बन रहे हैं लगातार। फर्स्ट भी बन गया, सेकंड भी बन गया, थर्ड भी बन गया, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, ऐसे करके लगातार 150 तक प्रश्न बन रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। 2-3 प्रश्न बने, हो सकता है 4-5 प्रश्न न बने, फिर उसके बाद 6-7 प्रश्न बने, 8 प्रश्न बने, हो सकता है 9-10 प्रश्न न बने, हो सकता है 11 और 12वां प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन हो, 50-50 आपको आ रहा हो, 50-50 में आपको कन्फ्यूजन हो। तो ऐसी सिचुएशन भी आएगी, तो आपको क्या करना है, उन्हीं में फंसे नहीं रह जाना है। अब देखिए 1, 2, 3 प्रश्न बन रहे हैं ना, आप ये बने हैं, आप इसको देखिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद इसके करेक्ट आंसर को मेंशन करिए और OMR शीट भर दीजिए। उसके बाद क्या है, अगर आपको चौथा और 5वां क्वेश्चन नहीं बन रहा, आप टिक कर दीजिए। आप अलग अलग सिंबल बना के रखिए कि जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बन रहे हैं आप उनको राउंड में टिक कर दिए, और जो क्वेश्चन बन रहे हैं आप मतलब 50-50 जिनमें कन्फ्यूजन है आप उनको सर्कल ऐसे चौकोर में उसको टिक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जब लास्ट में आप इन क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमको नहीं बने थे बिल्कुल, इसको हमको तुक्के से करना है, और ये जो चौकोर वाले जो चौकोर टिक हैं ये क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं लेकिन इनमें कन्फ्यूजन है, तो इसमें हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो इससे क्या रहेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। टाइम मैनेजमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं उसी में फंसे रह जाते हैं और उनका टाइम निकल जाता है, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। अब यहाँ पे यूपी टेट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको चाहे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके एक ऑप्शन ही टिक करना पड़े, लेकिन टिक तो जरूर करके आना है। उसमें भी 25% चांसेस रहेंगे ना, हर ऑप्शन में 25% चांस रहता है कि ये करेक्ट है, तो आपको टिक तो जरूर करना है, यानी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना है, और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट भी करना जरूरी है। इसके लिए आपको 3 अटेम्प्ट प्लान करना ही करना है, इसी को आपको फॉलो करना है। जो प्रश्न बन गए उसको सॉल्व करके OMR शीट भर दीजिए, जो नहीं बने हैं बिल्कुल भी उसको आप सर्कल में टिक करिए, और जिनमें कन्फ्यूजन है उसको आप चौकोर डब्बे में टिक करिए, जिससे आपका लास्ट में टाइम भी बचेगा। अब जो गद्यांश वाले प्रश्न होते हैं आपके हिंदी और पैसेज वाले जो प्रश्न इंग्लिश में होते हैं, इसमें आपको पैसेज को ही सर्वोपरि मानना है, यानी इसमें आपको प्रश्न में अपने दिमाग से कुछ नहीं करना है। जो पैसेज में बोला है आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर जो पैसेज में दिया है उसी को ढूंढिए और उसी से ऑप्शन को टिक करिए, अपने दिमाग से नहीं कि यहाँ पे गधे को घोड़ा बोला है तो नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बोला है, नहीं, जो वहाँ पे आपका पैसेज बोला है आप उसी को सत्य मानिए और उसी से प्रश्न के ऑप्शन को आप क्या करिए, टिक करिए। तो ये प्रश्न करने का एक बेस्ट मेथड होता है। अगर आप इस मेथड को अपनाते हैं तो आपके 90% क्वेश्चन क्या रहेंगे, यहाँ पे करेक्ट होंगे। अब आपको OMR शीट कैसे भरनी है, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं 1 से लेके 50 से 60 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जाके OMR शीट भरते हैं। तो उसमें क्या होते हैं कि क्वेश्चन में कन्फ्यूजन और जो OMR शीट भरने में गलती होती है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करिए, एक टुकड़ों में बांट लीजिए, बहुत करिए तो बहुत करिए, 10-10 क्वेश्चन का आप बंच बनाइए। 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके OMR शीट भरते हैं ये भी अच्छा है, और अगर आपको ये ऐसे करना है कि कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें हम फिर OMR शीट भरें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद नहीं। उसमें क्या होता है OMR शीट भरने में गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर OMR शीट भरिए, फिर आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर OMR शीट भरिए। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा और OMR शीट भरने में कोई गलती भी नहीं होगी, क्योंकि आपने क्वेश्चन तो सही सॉल्व किया। अगर आपने आंसर यानी सीट आपने गलत भर दी है तो उससे भी क्या हो जाएगा, आपका नंबर माइनस हो जाएगा, और जो क्वालिफाइंग से नंबर से क्या रह जाएंगे, कम रह जाएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जो आपको अपनाने हैं, यानी आपको सब्जेक्ट सॉल्व करने का क्रम पता होना चाहिए, दूसरा आपको प्रश्न कैसे सॉल्व करना है उसका तरीका पता होना चाहिए, और तीसरा आपको OMR शीट कैसे भरना है इसका भी एक तरीका पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 से लेके 100 क्वेश्चन कर लिए हैं और 100 क्वेश्चन करने के बाद आप OMR शीट भर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी गलतियां देखने को मिलेंगी। तो ये मेथड आप जरूर अपनाइएगा अभी से। आप जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हों या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो आप ये मेथड अपना के देखिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो, और मैं साइंस सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, साइंस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्यूशन देने का पूरा प्रयास करूँगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।